परमपिता परमात्मा की जय। मुक्ति किसकी होती है और मुक्ति है क्या, इस सत्संग के माध्यम से आप सभी को बताएंगे महाराज जी। आखिर मुक्ति होती किसकी, शरीर की, जीव की या आत्मा की। आइए प्रिय भक्तजन सत्संग का श्रवण करते हैं। शाहे बंदगी। प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, मुक्ति जीव की होती है कि शरीर की होती है या आत्मा की होती है? आखिर मुक्ति होती किसकी है, जीव की, शरीर की या आत्मा की? बहुत सारे लोगों के ये प्रश्न है कि आखिर मुक्ति किसकी होती है। कोई कहता है जीव की मुक्ति होती है, कोई कहता है शरीर की मुक्ति होती है, कोई कहता है आत्मा की मुक्ति होती है। मगर सज्जनों, वास्तविकता क्या है? आखिर मुक्ति किसकी होती है और मुक्ति है क्या? मुक्ति किसकी होती है और मुक्ति है क्या? आज हम इस सत्संग के माध्यम से आप सभी को बताएंगे मुक्ति किसकी होती है। अगर इस विषय को आपको विधिवत जानना है, इस बात को, तो यह जो सत्संग है वो आपको पूरा श्रवण करना होगा। यदि सत्संग को पूरा आप श्रवण कर लेंगे तो जान जाएंगे कि मुक्ति किसकी होती है, जीव की, शरीर की या आत्मा की। सत्संग जो है वो परमात्मा का है। इसे आप सभी पूरा जरूर श्रवण करें, साथ ही साथ शेयर भी करें, लोगों तक पहुंचाएं भी। इस परमात्मा की सेवा होगी। इसी संदर्भ में आश्रम में हो रहे निर्वाण कार्य में सदगुरु के परम भक्त श्री राहुल शर्मा जी, जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश की धरा से हैं, इनके द्वारा निर्वाण कार्य में अति सुंदर दान है। खूब खूब आशीर्वाद। साथ ही साथ नवल किशोर यादव जी, जो सदैव आश्रम में, भोजन भंडार में, संत गुरुजनों की सेवा में दान देते हैं, इनके द्वारा भी दान है। खूब खूब आशीर्वाद। सज्जनों, मुक्ति जीव की होती है, शरीर की होती है या आत्मा की होती है, और मुक्ति है क्या? इन सारी चीजों को समझना परम आवश्यक है। सबसे पहले आप ये जान लें कि जीव और आत्मा कौन है। अभी तक इस संसार में बहुत सारे लोग, बहुत सारे संत महात्मा यही नहीं समझ पाए कि जीव कौन है, आत्मा कौन है। बहुत सारे लोग इसी बात को ही नहीं समझ पाए हैं, मुक्ति कहां से समझेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि जीव और आत्मा अलग अलग है, जीव अलग है, आत्मा अलग है, मगर नहीं सच्चा। वास्तविकता जो है वो कुछ और है। जीव और आत्मा ये दो नहीं है। जीव और आत्मा ये दो नहीं है, ये एक ही है। जीव और आत्मा ये एक ही है। कुछ लोग अज्ञानता के कारण, ना समझ पाने के कारण कह देते हैं कि जीव अलग है, आत्मा अलग है, और समझाते हैं कि जब तक ये विषय विकारों में फंसी है आत्मा, तब तक जीव कहलाती है। जिस दिन विषय विकारों को छोड़ देती उस दिन आत्मा बन जाती। मगर नहीं, रहती वही है। विषय विकारों को छोड़ देगी तो भी आत्मा है, विषय विकारों में फंसी है तो भी आत्मा है। हाँ, सतगुरु कबीर साहब कहीं कहीं इस आत्मा को समझाने के लिए आत्मा कहे हैं, कहीं कहीं जीव कहे हैं, कहीं कहीं जीव आत्मा कह दिए हैं, कहीं कहीं हंसा कह दिए हैं, कहीं कहीं मनुआ कह दिए हैं, कहीं कहीं पंछी कह दिए हैं, कहीं कहीं मुनिया कह दिए हैं।
इस आत्मा को समझाने के लिए परमात्मा सदगुरु कबीर साहब तरह तरह के शब्दों का प्रयोग किए हैं, जैसे जीव, हंस, पंछी, मनुआ, मुनिया आदि नामों का प्रयोग किए हैं। तो आदि नामों का प्रयोग करने का मतलब यह नहीं होता है कि ये अलग अलग है आत्मा की ही पर्यायवाची नाम। ये जीव, आत्मा, पंछी, हंसा, मुनिया, मनुआ, ये आत्मा के ही पर्यायवाची नाम है। अब इसे ना समझ पाने के कारण कुछ लोग समाज में अज्ञानता यह फैला देते हैं संत लोग कि जीव अलग है, आत्मा अलग है, मगर ऐसा नहीं। आत्मा का ही पर्यायवाची नाम जीव है। कहीं कहीं सदगुरु कबीर साहब जीव कह दिए हैं, कहीं कहीं आत्मा कह दिए। इस गहराई को ना समझ पाने के कारण बहुत सारे लोग अज्ञानता में फंसे हुए, अंधभक्ति में फंसे हुए। वो जीव को अलग मानते हैं और आत्मा को अलग मानते हैं, जिसके कारण यह होता है कि ना उन्हें जीव का ज्ञान हो पाता है, ना आत्मा का, ना ही परमात्मा का। और अंत में उनकी दशा क्या होती कि 84 लाख योनियों में जाकर के जन्म और मरण कर पाते हैं, दुख पाते हैं। मगर सज्जनों, जीव और आत्मा अलग अलग नहीं है। जीव और आत्मा अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। इसके नाम अलग है, जीव और आत्मा। जैसे पानी को कहीं कहीं पानी बोला जाता है, कहीं कहीं वाटर बोला जाता है, कहीं कहीं नीर बोला जाता है, कहीं कहीं जल बोला जाता है, कहीं कहीं तोय बोला जाता है। पानी एक है, मगर उसके नाम अनेक रख दिए गए हैं। अनेक नाम रखने का मतलब यह नहीं होता है कि वो अनेक पानी है। पानी एक ही है। कहीं उसे नीर बोला गया है, कहीं जल बोला गया है, कहीं वाटर बोला गया है, कहीं पानी बोला गया है, कहीं तोय बोला गया है। अब जो समझदार व्यक्ति होता है, जो विवेकी होता है, वो क्या करता है कि सबको एक समझता है कि पानी भी जल को ही कहते हैं, वाटर भी जल को ही कहते हैं, जल जल को ही कहते हैं, तोय जल को ही कहते हैं। वो सबका सार निकाल लेता है, निचोड़। और जो अज्ञानी होते हैं, जिनको विवेक नहीं होता, जिनको ज्ञान नहीं होता, वो इसमें भेद करते हैं कि जल और पानी अलग अलग है, वाटर नीर अलग अलग है। अब वो इसी में परेशान रहता है, वो समझ ही नहीं पाता, वो इसका निराकरण ही नहीं कर पाता अज्ञानी जीव कि आखिर ये है क्या, ये पानी जल वाटर नीर एक ही है कि अलग अलग है। ये अज्ञानता की सबसे बड़ी पहचान है कि वो किसी भी चीज का निराकरण नहीं कर पाता, वो उसमें उलझ जाता है। 4 शब्द मिल गए तो 4 शब्दों का निराकरण नहीं कर पाया, उलझ गए। जैसे जल मिल गया, पानी मिल गया, वाटर मिल गया, नीर मिल गया। अब वो जो ज्ञानी होते हैं वो समझ लेते हैं कि भाई पानी के ही पर्यायवाची नाम है। और जो अज्ञानी होता है, अविवेकी होता है, वो इसमें उलझा रहता है कि यार पानी अलग है, ये अलग है, नीर अलग है, वो अलग है, और उसी में जिंदगी भर उलझा रहता है। सेम इसी तरीके से अध्यात्म में भी हो गया है। कुछ लोग आत्मा को अलग समझ लिए हैं, जीव को अलग समझ लिए, हंस को अलग समझ लिए, मगर ऐसा नहीं। आत्मा का ही पर्यायवाची नाम जीव है, हंस है, पंछी है, मनुआ है, मुनिया है। अनेक नामों से सदगुरु कबीर साहब इसे संबोधित किए। कहीं कहीं रूह भी कहे हैं, कहीं कहीं प्राण भी कहे हैं इस आत्मा को। तो सज्जनों, जो विवेकी होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो यह समझ जाते हैं कि ये सारी बातें जो भी शब्द हैं आत्मा को कही जा रही। मगर जो अज्ञानी होते हैं, जिनके अंदर विवेक नहीं होता, वो इसमें उलझ जाते हैं। वो क्या सोचते हैं कि जीव अलग है, आत्मा अलग है, और इसी में सारा जीवन उलझे रहते। वो निराकरण ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनमें बुद्धि और विवेक की कमी होती, ज्ञान की कमी होती। अब ज्ञान उनका बढ़ता क्यों नहीं? क्योंकि वैसे गुरु की शरण में नहीं जाते। अज्ञानी गुरु की शरण में पड़े हैं तो उनका ज्ञान बढ़ता नहीं।
सज्जनों, जीव और आत्मा ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। आत्मा का ही पर्यायवाची नाम जीव है। अब जो विवेकी होता है इसका निराकरण करके आगे की सोचता है कि अब आगे क्या होगा, मुक्ति कैसे होगी। तो सज्जनों, यहां पर कुछ लोग बहुत बड़ी अज्ञानता फैलाते हैं। जो कहना नहीं चाहिए वह तक कह डालते हैं अज्ञानता में। क्या कह देते हैं? कुछ लोगों का कहना है कि मुक्ति आत्मा की नहीं होती, मुक्ति शरीर की होती। सज्जनों, मुक्ति शरीर की कैसे होती? विचार करो जरा। शरीर तो आत्मा ने धारण किया, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल। उसके बाद आत्मा यह शरीर छोड़ती तो शरीर विनाश हो जाता है, इसका नाश हो जाता है, इसका खत्म हो जाती है शरीर। तो जो खत्म हो जाए उसको मुक्ति कहां से कहेंगे आप? भाई, शरीर का अस्तित्व ही नहीं बचता। या तो गाड़ दिया जाता है, या जला दिया जाता है, या फेंक दिया जाता है। फेंक दिया जाता है तो जानवर खा जाते हैं, जीव जंतु खा जाते हैं। गाड़ दिया जाता है तो कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। जला दिया जाता है तो अग्नि उसे जला देती है। तो शरीर की मुक्ति कहां हुई फिर? सज्जनों, मुक्ति का मतलब होता है, अब हम आप सभी को समझाएंगे कि मुक्ति का मतलब क्या होता है, मुक्ति कहते किसे हैं और मुक्ति होती किसकी है। ये जो आत्मा है, इस आत्मा ने परमात्मा के अमरलोक देश को छोड़ करके इस धरा पर आ गई। अमरलोक देश को छोड़ करके सृष्टि बना ली, शरीरधारी हो गई। बहुत ही विवेक से और ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। इस आत्मा को जो दुख लगा, जो कष्ट लगा, ये जो दुख मिल रहे हैं, इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो यह है कि ये परमात्मा से बिछड़ गई है, अलग हो गई है। जब तक ये आत्मा परमात्मा में थी तब तक नहीं शरीर थी, विदेह थी। न इसका जन्म होता था, न मरण होता था, न शरीर धारण करती थी, न छोड़ती थी। जन्म मरण का मतलब होता है शरीर धारण करना और शरीर का परित्याग करना। धारण करना यानी कि जन्म, और शरीर परित्याग करना यानी कि मृत्यु। तो सज्जनों, जब ये आत्मा परमात्मा में थी तब इसका जन्म मरण नहीं होता था, शरीर धारण नहीं करती थी, शरीर छोड़ती नहीं थी, तब ये आनंद में थी। मगर जैसे ही परमात्मा से अलग हुई तो जो ऊर्जा और गर्मी, टेम्परेचर इसको चाहिए विदेह रहने का, वो यहां नहीं मिला। कम गर्मी होने की वजह से इस आत्मा ने शरीर धारण कर लिया। शरीर जब धारण कर लिया तो सारे दुख इसी शरीर के माध्यम से मिलने लगे। शरीर धारण करना जन्म हो गया और शरीर को त्यागना मृत्यु हो गई। अब ये आत्मा शरीर धारण करती है, शरीर छोड़ती है, शरीर धारण करती है, शरीर छोड़ती है, शरीर धारण करती है, शरीर छोड़ती है। 84 लाख योनियों में जाती है। यही दुख है, शरीर को धारण करना और शरीर को छोड़ना, यही दुख है। और इसी से मुक्ति चाहिए। तो मुक्ति किसकी होगी? आत्मा की, शरीर की या जीव की नहीं। क्योंकि जीव आत्मा का ही पर्यायवाची नाम है। जीव आत्मा का ही पर्यायवाची नाम है। मुक्ति किसकी होगी? आत्मा की, शरीर की नहीं होगी। शरीर का तो विनाश हो जाता है, शरीर तो नाशवान है, शरीर तो असत्य है, शरीर तो बनती बिगड़ती है। एक बार बिगड़ गई तो दोबारा नहीं बनती, फिर दूसरी बनानी पड़ती। वो बिगड़ गई तो वो भी दोबारा नहीं बनती, फिर तीसरी बनानी पड़ती। शरीर की मुक्ति नहीं होती। जो भी जीव कहता है, जो भी लोग कहते हैं कि शरीर की मुक्ति होती है, वो महाअज्ञानियों में से एक है। शरीर की मुक्ति नहीं होती, मुक्ति आत्मा की होती। कैसे होती है? ये जो शरीर धारण कर रही है, शरीर की वजह से दुख मिल रहा है। तन का दुख, मन का दुख और जन्म मरण का दुख, ये सारे दुख शरीर धारण करने की वजह से मिल रहे हैं। शरीर धारण करने की वजह से ही सारे संसार में सभी को दुख मिल रहे हैं। और जिस दिन ये आत्मा परमात्मा का भजन करके परमात्मा से मिल जाएगी, अमरलोक देश चली जाएगी, तब ये शरीर धारण नहीं करेगी, फिर इसकी मुक्ति हो जाएगी।
मुक्ति का मतलब होता है जन्म और मरण से मुक्त हो जाना। ये जो चक्कर है 84 लाख योनियों का, एक शरीर को पकड़कर छोड़ना, फिर दूसरी पकड़कर छोड़ना, तीसरी पकड़कर छोड़ना, यानी कि जो चक्कर है योनि वाई योनि, योनि वाई योनि जाने का, शरीर पकड़ने का, छोड़ने का, धारण करने का, छोड़ने का, ये चक्कर खत्म हो जाता है, उसे कहते हैं मुक्ति। यानी कि जन्म मरण खत्म हो जाए उसे मुक्ति कहते हैं। और जन्म मरण क्या है? आत्मा शरीर धारण करती उसे जन्म कहते, शरीर छोड़ती उसे मृत्यु कहते। ये जो छोड़ना और पकड़ने का सिस्टम है, इस सिस्टम को जन्म मरण कहते। और ये जन्म मरण जब छूट जाए तो मुक्ति है। यदि जन्म मरण हो रहा है तो मुक्ति नहीं है, कदापि मुक्ति नहीं है सज्जनों। और ये जन्म मरण खत्म कब होगा, कैसे होगा? जब तक आप अमर लोक देश की भक्ति नहीं करेंगे तब तक ये जन्म मरण आपका खत्म नहीं हो सकता। अमर लोक देश एक ऐसा देश है जहां पर परमात्मा भी विदेह है, निशरीर है, वहां आत्माएं भी निशरीर है। ना वहां तन का दुख है, ना मन का दुख है, ना ही जन्म मरण का दुख है। तन का दुख, मन का दुख और जन्म मरण का दुख सब शरीर के कारण होता है। और वहां शरीर ही नहीं, वहां तो आनंद ही आनंद है, परमानंद है परमात्मा के देश में। जिस दिन ये आत्मा उस देश पहुंच जाएगी, उस देश को गमन कर जाएगी, वही मुक्ति है। क्योंकि वही जन्म और मरण खत्म हो जाता है इसका, ये विदेह हो जाती है, फिर निशरीर हो जाती है। और जब तक निशरीर नहीं होगे, विदेह नहीं होगे, अमर लोक देश नहीं जाओगे, तब तक मुक्ति नहीं होगी। और मुक्ति होगी किसकी? अमर लोक देश जाएगा कौन? ये जीव आत्मा जाएगी, शरीर नहीं जाएगा। शरीर तो नाशवान है। जो शरीर को मुक्ति मानते हैं वो अज्ञानी है, उन्हें ज्ञान नहीं है, वो अविवेकी है। मुक्ति शरीर की नहीं होगी, शरीर नाशवान है। मुक्ति किसकी होगी? आत्मा की। कैसे? इस जन्म मरण से छुटकारा पाकर अमर लोक देश जाएगी, तब इसकी मुक्ति होगी। और जब तक ये अमर लोक देश नहीं जाएगी तब तक इसकी मुक्ति हो नहीं सकती है। सज्जनों, अपने ज्ञान चक्षु को जागृत करिए, सत्य और असत्य का निर्णय करिए, विचार करिए कि क्या शरीर की मुक्ति होगी? शरीर तो नाशवान है, खत्म हो जाने वाला है, इसकी मुक्ति कहां से होगी? इस शरीर को जो चला रहा है, जिसके माध्यम से शरीर चल रही, उसकी मुक्ति होगी। जिसे आत्मा कहते, जीव कहते, उसकी मुक्ति होगी। जब तक आप इस रहस्य को नहीं समझेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। जब तक आप असली मुक्ति को नहीं समझ पाएंगे तो मुक्ति को पाएंगे कैसे आप? असली मुक्ति जानेंगे तभी तो उसके लिए कार्यरत होंगे। इसलिए मेरी बातों पर विचार करना, यह कभी मत समझना कि जीव और आत्मा अलग अलग होता है। जीव और आत्मा अलग अलग नहीं है, आत्मा का ही पर्यायवाची नाम जीव है। इन चीजों को बहुत ही विवेकी जीव समझ पाते हैं, अज्ञानी तो इन्हीं में उलझ जाते हैं, मूर्ख तो इन्हीं में उलझ जाते हैं। विवेकी इनका निराकरण करके आगे की सोचते, अमर लोक देश की सोचते। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमारी वाणी वचनों से, शब्दों से, सत्संग से आप सभी किसी भी श्रोतागण, संत महात्मा, भक्त, हंसजन, साध संगत को, किसी भी धर्म मत मजहब के लोगों को दुख लगा हो, मेरी वाणियों से कष्ट लगा हो, हृदय में ठेस पहुंची हो, तो मुझे क्षमा करिएगा। मैंने यह सत्संग
ये दिव्य ज्ञान आपको दुख देने के लिए नहीं सुनाया है। मैं तो आपकी भलाई चाहता हूं, आप मेरे भाई हैं। मैं आपकी अज्ञानता दूर करना चाहता हूं परमात्मा के ज्ञान से। आपको दुख देना मेरा अभिप्राय नहीं है। मेरी मनसा आपको कष्ट पहुंचाना, ठेस पहुंचाना नहीं है। इसलिए मेरी बातों का आप बुरा मत मानिएगा, मेरी बातों पर विचार करिएगा। अगर उसके बाद भी आपको दुख लगे तो पुनः आप सभी के चरणों में सर रख करके मैं क्षमा प्रार्थी हूं, आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। इसी के साथ हमारे आश्रम से 5 ग्रंथ प्रकाशित हैं। आप सभी जो भी भक्त हंसजन विवेकी भाई उन ग्रंथों को पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के द्वारा, कोरियर के द्वारा आप तक सस्ते दामों में किताब पहुंचा दी जाएंगी। इसी के साथ आप लोग एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब। परमपिता परमात्मा की जय। सभी प्रेमी भक्तजनों को शाहे बंदगी, शाहे बंदगी। धन्यवाद।